नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता रेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। शिमला में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस, औजार और मशीनरी की पूजा। जनजातीय मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी यदि गंभीर होती तो जारी करती अभी तक अधिसूचना। चौपाल में सुभाष मंगलेट के नामांकन में लगे राजीव शुक्ला के खिलाफ नारे। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश जंग ने आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा क्षेत्र के मद्देनजर राजनीतिक सामग्री चस्पा करने की सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं शिकायत। कांग्रेस से कवरिंग कैंडिडेट सोलन लाल ने भरा आज नामांकन। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और अब रुक करेंगे हिमाचल के अहम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहन लाल ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ इस दौरान स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता मौजूद रही। अपराजिता का कहना है कि वीरभद्र मॉडल पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि अन्य प्रदेशों में कार्य में जाके कर चुका हूँ। इससे पहले ही मैं 4 महीने उत्तराखंड में जाके कांग्रेस के लिए कार्य कर चुका हूँ। वहाँ भी यही हुआ, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थी, वहाँ ऑब्जर्वर था कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे। लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहाँ पे सर्वे किया और इससे पहले वहाँ पे 4-5 एजेंसी काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी उन्हें बाद में कहीं ना कहीं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी चमन राकेश आजरा और शिमला ग्रामीण से प्रेम ठाकुर और कंसपुटी क्षेत्र से राजेश चानना ने नामांकन दाखिल किया है। जनता को बेवकूफ बनाया है। आज तक हम लोग स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, आज तक हम लोग अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो राजनीति में एक रुतबा और एक जो इनकी देखेंगे आप बड़े लोगों की जो ये होती है कि रुतबा इतना बड़ा बना लेते हैं, एक ऑरा इतना क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का मिलना तक इनसे दूभर हो जाता है। तो हम चाहते हैं आम आदमी इसमें आए, आम लोगों की राजनीति और सरकार भी आम आदमी की हो। ये नहीं कि अगर भाजपा की है तो भाजपा के ही। पांवटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी गणेश जंग को मैदान में उतारा है। गणेश जंग को टिकट दिया गया है, जहां गणेश जंग ने आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा और इस दौरान जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस वायदे नहीं बल्कि जनता के बीच गारंटियां लेकर आई है। सुनिए। आज पांवटा 58 दून से एमएलए का फॉर्म भरा है और उसका कंप्लीट कर अब हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं। उसके बाद जो पब्लिक वहाँ खड़ी है उसको लेके हम बाजार से निकलते हुए रामला ग्राउंड पहुँचेंगे और वहाँ पर जो लोगों को संबोधित करके उसके बाद वहाँ डिस्कस। किस तरह की उम्मीद है इस बार? शिमला में मंगलवार को विश्वकर्मा दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुल्दू भट्टा में विश्वकर्मा मंदिर में औजार और मशीनरी की पूजा अर्चना विधिवत रूप से की गई। वहीं शिमला में 108 प्राइवेट बसों के पहिए थम रहे। विश्वकर्मा डे पर पूजा के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने रूटों पर बसें नहीं भेजी। मैं एचआरटीसी में चालक के पद पर तैनात हूं और आज विश्वकर्मा डे है। इसको हम सुबह गाड़ी को धोते हैं और उसके बाद इसकी पूजा करते हैं और गाड़ी को सजाते हैं, फिर हम इसको चलाते हैं। क्या महत्व रहता है सर इस पूजा का, कितनी ज़रूरी है? ये साल में एक बार विश्वकर्मा डे दिवाली के बाद आता है, जिसको हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh.
स्वागत है। नाहन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा और राष्ट्रीय देवभूमि जनहित पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, सुनिए। सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आप लोगों का हौसला है वो देख के मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी हिमाचल में सरकार बनाने वाली है। और आप जो देख रहे हो इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी का राज चल रहा है, 5 साल कांग्रेस का, 5 साल बीजेपी का राज नहीं, गुंडा राज जो चल रहा है, जिन्होंने हर एक इंसान को आम आदमी से लेकर, चाहे मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ की या आम आदमी की, बुजुर्ग की, महिला की या युवाओं की, सिर्फ उन लोगों को सताया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है, जिसको लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान को लेकर मकान मालिक ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रामकुमार गौतम ने पूरी जानकारी दी, देखिए। विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत जो अभी हमारा चुनाव उत्सव चला हुआ है, इसके तहत मैं सभी जिला सिरमौर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी एक ऑनलाइन पोर्टल है सी विजिल, जिसको आप eci.gov.in/cvigil लिख के जो है वो उसको पोर्टल को खोला जा सकता है। और उसके अंदर आपको एक एम्पावर किया गया है कि आपको कोई लगता है कि कोई पोस्टर, बैनर गलत लगाए जा रहे हैं, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस पर कोई व्यक्ति आकर लगा। गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और चुनाव प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष ब्रिजराज ठाकुर ने कहा कि यदि भाजपा सरकार जनजातीय मुद्दे को लेकर गंभीर होती तो चुनाव से पहले यह काम करवा दिया होता। आपका नेशनल हाईवे हुआ, आपका टूरिज्म हुआ, और आपका रेणुका बांध की मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी जो है रेणुका चुनाव क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिला सिरमौर में जो खुशी की लहर थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है शिमला से वर्चुअल जो है उसका उद्घाटन, शिलान्यास किया, तो एक उम्मीद जगी थी कि इसका काम जो है अब जो है बहुत गति से चलेगा। परंतु चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक ने चुनावी ताल ठोक दी है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने चौपाल में समर्थकों के साथ नामांकन भरा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि अन्य प्रदेशों में कार्य में जाके कर चुका हूँ। इससे पहले ही मैं 4 महीने उत्तराखंड में जाके कांग्रेस के लिए कार्य कर चुका हूँ। वहां भी यही हुआ, जहां पे मेरी ड्यूटी लगी थी, 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थी, वहां ऑब्जर्वर था कांग्रेस पार्टी का वहां पे। लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहां पे सर्वे किया और इससे पहले वहां पे 4-5 एजेंसी काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी, उन्हें बाद में कहीं ना कहीं। और आज के लिए इतना ही।